हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। The Emperor, Aries, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and bottom of the deck पर Ace of Cups। Aces हैं। Ace of Cups किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? एक ऐसे पर्सन की तरफ से जिसकी लाइफ से आप मूव ऑन कर चुके हैं। इस पर्सन ने आपको मेंटली, फिजिकली बहुत टॉर्चर किया है। दिस पर्सन यूज टू लव यू अ लॉट। ये आपका बड़ा भाई, आपके फादर फिगर, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था या है, जो भी है। लेकिन ऑफ़र आ रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहता है। कोई भी है, कौन है, अपनी ईगो में हट रहा है। ओ माय गॉड, वेरी वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही तब्दीली आ गई है इस इंसान के मिजाज में, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा जो कहना चाहिए चेंज आया है कि ये पर्सन अब आपके लिए रिस्क लेने को तैयार है, आपके लिए कोई कमिटमेंट करने को तैयार है, आपके साथ दोबारा से तमाम चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट करने को तैयार है। दिस पर्सन रियली लव्स यू। शायद इसको उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं हुआ था जब तक ये इंसान आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा था, आपको ट्रैप कर रहा था, आइसोलेट कर दिया था इस पर्सन ने, हेल्पलेस कर दिया था, होपलेस कर दिया था, और आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर गए। शायद ये खुद इंसान वॉक अवे कर गया था, बट नाउ आई कैन सी दैट एन ऑफ़र इज़ कमिंग आपकी तरफ। आज आप कहीं से भी लोगों को बाज़ दफ़ा सिर्फ एक ही इंसान के फ़ोन कॉल का, मैसेज का, एक्स का, या जो इनको डज मार के जा चुका होता है उसका ही सिर्फ होता है। अपनी लाइफ के ओवरऑल सोशल सर्कल को, अपनी लाइफ के पूरे सर्कल को भी इवैल्यूएट किया कीजिए, बिकॉज दिस आई कैन सी के आपको कहीं से कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर कांटेक्ट करेगा, ज़रूर आपको अप्रोच करेगा, जो ये बेसिकली रियलाइज़ करेगा कि आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू और क्या वर्थ रखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो बोसीदा हो गया था उसी के अंदर दोबारा से एक नया चेंज, एक हैप्पीनेस, एक नई जिद्दत, आप समझ लीजिए एक नया रोमांस नज़र आ रहा है, नया कॉन्सेप्ट है ये। जितने लोग अगर फर्टिलिटी से रिलेटेड वेट कर रहे थे उनके लिए भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, बिकॉज प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी और सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन थी तो उससे भी रिलेटेड कोई ना कोई स्मूथ, कोई अच्छी पॉसिबल विक्टोरियस किस्म की ख़बर आप रिसीव कर सकते हैं। आपको किसी सोशल इवेंट में जो है वो बाकायदा तौर पर एज एन ऑनरेबल पर्सन बुलाया जाएगा कि भाई इसका होना लाजमी है। तो ये भी एक जेस्चर ऑफ ये एक वो है, खुलूस का एक अंदाज़ है एंड ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में से मूव ऑन कर चुके हैं। कुछ लोग हैं, कुछ इंसान है, कोई बंदा है, कोई बंदी है। आपने अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दी और आप वहाँ से निकल गए, और उसके एंड में ओवरऑल एनर्जी में मैं देख सकती हूँ कि कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहा है और आप तक आज अप्रोच करेगा। कमिंग बैक टू हियर आई कैन सी कि कोई बहुत ही सख्त मिजाज, एन ओल्ड एज पर्सन जो कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बहुत ही प्रोटेक्टिव चलता है, अथॉरिटी है उसके पास, कंट्रोल्ड है, और बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट है इसका। एज में भी बहुत मैच्योर है, स्टेबल है, डिपेंडेबिलिटी, लोगों की डिपेंडेबिलिटी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रखता है कि अगर मैं ना रहूँ तो सब जो है ना वो मेरे मातहत रहें। आई कैन सी कि ये पर्सन आपको आज कोई फाइनेंशियल बिगनिंग की ऑफ़र करेगा, इसकी तरफ से आप कोई ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा जो है वो सफिशेंट हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन अगर आपको कुछ आज ऑफ़र करे तो ये गलत नहीं होगा कि इसमें अपना इसका ख़ुद का भी फ़ायदा है। आज आपको कहीं भी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में से
आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ ऑफ़र आएगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस स्टार्टअप, कोई फीलिंग्स, कोई रिकन्सिलिएशन, कोई न्यू फाइनेंशियल बिगिनिंग, कोई इंसान आपको नई जॉब के लिए अप्रोच करेगा, इंटरव्यू के लिए बुला सकता है कि आप आइए ज़रा बातचीत करते हैं, आप अपनी सेविंग्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करें, यू नो, पॉलिसी मेकर्स, इंश्योरेंस वाले, बैंकिंग वाले, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई आपको कोई कंसिडर कर रहा है, आपके सीवी को, आपके प्रोफाइल को, आपके पोर्टफोलियो को, आपके बिजनेस सेटअप में, आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा सीरियस पर्सन आपको कंसिडर ज़रूर करेगा, वो आपके ऊपर काउंट कर रहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज़ ये लॉयल है, इंडिपेंडेंट है, स्टेबल है, सिक्योरिटी है, इसके साथ प्रॉस्पेरिटी के साथ अपनी वेल्थ को इसको यूटिलाइज़ करना, इन्वेस्ट करना आता है, और इसको हमेशा रिवॉर्ड मिला है अपने हार्ड वर्क का। तो अगर किसी ऐसे इंसान के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि पे बैक कर सकता है मेहनत के बाद, तो उस पर रिस्क लेने में कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फूल कार्ड भी आया है, विच इज़ अ बिग साइन कि कोई आपके ऊपर आज चांस लेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये इंसान ऐसे ही किसी के साथ नहीं कोलैबोरेट करता, ये पर्सन अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, और डेफिनेटली इसके अंदर एक मेजर रियलाइजेशन फेज़ भी है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको आज अप्रोच करे। आज आपको किसी ऐसे इंसान की तरफ से ऑफ़र एक्सपेक्ट हो सकती है जिसमें जो शायद बहुत ही रेयर केस होता है कि हैं उसने तुमको वो कॉल की है, हाँ उसने तुमको बुलाया है, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। तो देखते हैं जनाब कि बाकी किसका इन्फ्लुएंस है। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, स्ट्रेट अवे तमाम येस कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कुछ दिनों के लिए बड़ा ही कॉर्नर करने की कोशिश की थी और आपको आइसोलेशन में रख के उसको ये लग रहा था कि जैसे देखा कैसा मैंने कॉर्नर किया इसको, और बहुत मेरे सर पर चढ़कर बोलने वाली इसकी आवाज़ें हो गई थी। एंड यू हैव जस्ट, आपने किसी को ये प्रूव कर दिया कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं और बहुत स्टाइलिश। आपको नोटिस किया है इस पर्सन ने, क्योंकि जहाँ से ये पर्सन आपको अब ऑफ़र देगा, आप बहुत इसके लिए थोड़ा सा अप्रोच में दूर हैं। कैन यू सी कि ये एक वॉल है, उस पर फेंस बनी हुई है, और फिर पूरा, और उसके बाद दूर से ये पर्सन जो है ना ये ऑफ़र का सोच रहा है, और दिस पर्सन कैन सी कि ये बहुत मैटर करती है बात। आपका कोई काम इन्होंने नोटिस किया है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि मैंने तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये स्ट्रेंथ है। लेट्स सी, देखते हैं जनाब। एरीज़ को एरीज़ ही क्लैरिफाई कर रहा है। एम्प्लॉय पाइनियरिंग स्पिरिट, यानी बिल्कुल टॉप नॉच, जो बिल्कुल फर्स्ट होती है ना, जो रिवायत कायम करने वाली स्पिरिट होती है कि मैं जो हूँ ना इसके पाइनियर्स में से हूँ। फाउंडेशन मैंने रखी थी, फाउंडेशन ब्रिक मैंने रखी थी। तो एरीज़ है। एरीज़ वैसे भी बहुत डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, सेल्फ मेड लोग होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। तो एक वीक के अंदर अंदर या एक मंथ के अंदर अंदर आपकी तरफ ये चीज़ ज़रूर आएगी। आपने बस ये करना है कि आपने कुछ ऐसा काम करना है जो आपके अलावा कोई और नहीं करता होगा। आपने उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है और आपने उस चीज़ में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो एरीज़ इन्फ्लुएंस हो सकता है, एरीज़ आप खुद हो सकते हैं, एरीज़ को एरीज़ ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो जनाब जो भी है, यू आर इन अ टॉप कंसिडरेशन। तो देखिए कौन आपको इस वक्त अवेल कर सकता है, ठीक है। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। बैलेंस 222 एंजल प्रोटेक्शन का नंबर है जनाब, ये 222। ट्रस्ट दैट द सीड्स ऑफ योर थॉट्स आर ग्रोइंग।
as you are nourishing them with words, feelings and action. मैंने कहा था ना, ये जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दी थी, यही चीज़ आपको पे बैक कर रहा है, यही चीज़ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है. आपने सिर्फ भरोसा रखना है अपनी ज़ात पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी स्किल पर, अपनी सलाहियतों पर. और जो कुछ भी आपने अब तक सोचा है, जो आपके माइंडसेट में है, वो ग्रो कर रहा है. आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी नशोनुमा करनी है अपने अल्फाज से, अपने जज्बात और एहसासात से और अपने एक्शन से. ये चीज़ें आपकी बराबर रहेंगी तो आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी के साथ इस सक्सेस की तरफ चलते ही चले जाएंगे. आपने शायद मैनिफेस्टेशन की थी, उस मैनिफेस्टेशन को करते करते आप शायद भूल गए. आपने उसमें कोई नेगेटिविटी आप नहीं लेकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है. यानी कि आपने अगर किसी पर्सन को लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था और आप ख़ुद उसकी ज़िंदगी से निकल गए थे, और फिर आपने बिल्कुल पलट कर किसी ऐसे रिश्ते को, किसी इंसान को, किसी ऐसे करियर, जॉब, बिज़नेस, प्लेस, घर को अगर आपने पलट के बिल्कुल भी नहीं देखा, तो वहाँ पर ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि ये एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है. तो वहाँ अब एफ़र्ट करने का काम उन लोगों का है. उस वो जितनी सीरीज़ में मैंने जितनी लोगों की ज़िक्र किया है, घर, काम, बिज़नेस, जॉब, करियर, एक्स, प्रेजेंट पर्सन, जो भी है, अब उनका काम है. आपने अपने आप को बैलेंस रखना है. बिकॉज़ ज़ाहिर बात है, आपने एक पॉइंट पर आकर अपनी वर्थ को अंदाज़ा किया है ना कि मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, मैं मंज़र से गायब हो जाता हूँ. तो आपके जाने के बाद ही पत्थर अपनी जगह पे भारी होता है, ये कहते हैं ना. तो जब पत्थर अपनी जगह से हटता है तो फिर देखते हैं फिर वो कहाँ कहाँ पर लुढ़कता पुढ़कता पहुँचता है. लेकिन जहाँ पे भी बैठेगा, जहाँ पे भी रुकेगा, अपनी धाप और अपना वज़न से ना अपनी जगह बना लेता है. तो आपने बैलेंस्ड रहना है, बैलेंस्ड ही रहिए हर लिहाज से. ना ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंटी, ना एक्स्ट्रा सख्त, बिल्कुल चीज़ें. और यहाँ तो मैं देख सकती हूँ. तो ये जनाब है आपकी आज की मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको कुछ पूछना हो, यू कैन काउंट, यू कैन कम, यू कैन डिस्कस. नॉट कम, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. हैव अ गुड डे. जुम्मा है आज, दुआ कीजिए, बहुत नमाज़ें पढ़िएगा, बहुत इबादतें कीजिएगा ग्लोबली हक़ की जीत के लिए और फ़तह याहबी के लिए. जो हक़ पर है उसको फ़तह हो. सूरह नसर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ के हदिया करें, और गैब से मदद सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हक़ की हो. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.